हाल फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं शिव मौर्य और लेके आया हूँ क्लास 10th का मैथ जो है वास्तविक संख्याएं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज क्लास 10th का पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं कभी सोचा नहीं था कि क्लास 10th का पढ़ाऊँगा, लेकिन आज पढ़ाऊँगा जरूर। आया हूँ तो पढ़ा के जाऊँगा। और हाँ, ये बात एक है कि आज मैं बहुत दिन के बाद मैं अपना वापसी किया हूँ बल्लेबाजी में। तो आज करते हैं, देखते हैं और आशा करता हूँ सब लोग चाहोगे ठीक ठाक होंगे। और कोरोना वायरस तो बढ़ता जा रहा है, लगभग अन्य देश भी हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे देश का पहले क्या हाल है, पहले भारत मदद करता था, अब अन्य देश भारत का मदद कर रहे हैं। ठीक है, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। तो ये सब सिचुएशन को हैंडल करते हुए हम लोग अपना ये सिचुएशन हैंडल करते हैं, यानी कि अपने पढ़ाई वाले सिचुएशन को। और कोरोना के गाइडलाइन को हमें पालन करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम बच सकते हैं। और सावधानी, सतर्क रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। चलिए, ये सब एक साइड में रखते हुए और वास्तविक संख्या पे ध्यान देते हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मैं क्लास 10th का पढ़ाने जा रहा हूँ। और क्लास 10th का मैं पढ़ाने तो जा रहा हूँ, लेकिन वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये अभी तक आप नए होंगे तो पता नहीं होगा। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वास्तविक संख्या हम सही से अगर सिंपल में बताया जाए तो अपरमेय और परमेय और अपरमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब कहेंगे परमेय क्या है, इसीलिए मैंने अभी शुरू नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इसको बताने के लिए मुझे 10 टॉपिक लगभग खींचना पड़ेगा। वहां से क्लास 2 से नेचुरल नंबर से, ठीक है, क्लास 9 तक संख्या पद्धति तक। ठीक है, तो अब ये सब ध्यान में रखते हुए मैं बताता हूँ। ये तो बाद में आएगा, लेकिन मैं पहले जो पढ़ाऊंगा वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर इसी सब की सहायता से, ठीक है बाबू, इन्हीं सब की सहायता से हम वास्तविक संख्या के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेंगे। और ऐसा बता दूंगा कि आशा करता हूं आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखता हूं ये नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो हम गिनती की संख्याएं गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे गिनते हैं। ठीक है, तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक की संख्याओं को हम, 1 से अनंत तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर तो जान लिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जान लिए। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। ठीक है, पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या क्या होता है देख लीजिए एक बार। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, हिंदी के साथ इंग्लिश जानते चलेंगे। जिस प्रकार हिंदी का महत्व आजकल है, उसी प्रकार इंग्लिश का महत्व दे रहे हैं सब लोग। ठीक है, और एक मैं खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड के जो वो है टीचर, वो आने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे खास मित्र हैं वो आएंगे, आपको सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाएंगे। मैं आपको यूपी बोर्ड वाले पैटर्न में ले चलूंगा। हाँ, बल्कि मैं इंग्लिश भी बताते चलूंगा, हिंदी भी बताते चलूंगा, लेकिन वो वाले सर ओनली सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश इनटू इंग्लिश में। ठीक है, तो जिसको इंग्लिश में पढ़ना होगा वो मेरे चैनल में आज कमेंट कर देगा, मैं आपको इंग्लिश का मतलब सीबीएसई पैटर्न का टीचर उपलब्ध करवा दूंगा। और हिंदी का तो चल रहा है, मैं तो हूँ ही। तो पूर्ण संख्या देखते हैं, होल नंबर।
होल नंबर मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या, अगर गिनती की संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर लें, ठीक है, गिनती की संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्या होती है। 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक की संख्याओं को हम, अगर गिनती की संख्या को गिनती की संख्या में हम जीरो को शामिल कर लें, ठीक है, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्राकृतिक जान लिए, पूर्ण संख्या जान लिए, दो जान लिए। अब हम जानते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। अब पूर्णांक जान लेते हैं। पूर्णांक इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। इसका अगर हमें डिफिनीशन लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, मैं डिफिनीशन लिखाऊंगा नहीं क्योंकि आप समझदार हैं, बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है बाबू, वो होता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जिनमें होती है वह पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी कि जिसमें धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी। तो धनात्मक संख्या देखिए, 0 भी एक इंटीजर होता है, इधर धनात्मक संख्याएं और इधर ऋणात्मक संख्याएं। तो ये 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 -5, इधर इधर जाएगा इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, इधर जाएगा प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। इधर जाएगा 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट और 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होती है, एक बार फिर से बता देता हूँ, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं ही पूर्णांक होती हैं। तो एग्जाम्पल भी देख लिए हम, पूर्णांक देख लिए, प्राकृतिक संख्या देख लिए, पूर्ण संख्या देख लिए। अब हम देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या देखते हैं बाबू, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक। सम संख्या देखते हैं बाबू, एग्जाम्पल में मैं देखो परिभाषा में भी बता दे रहा हूं आराम से। सम संख्या देखो क्या होता है बाबू, सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो मतलब सम संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित होने वाली, पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 0 2 4 6 8 10 12 14 528 इनफाइनाइट, ठीक। इनफाइनाइट, मैं इनफाइनाइट अभी तक नहीं बना पाता, देखिए ऐसे ऐसे मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये इनफाइनाइट, ठीक है। तो सम संख्या इवन नंबर एक बार जान लेते हैं, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या एक बार देख लेते हैं। तो विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब आप तुरंत बोलने वाले हैं, मुझे पता है, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो विषम संख्या है, आप तुरंत बोल देंगे, मुझे पता है। तो 1 3 5 7, ठीक, 9 11 13, ठीक, ऐसे ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। सम संख्या जान लिए, विषम संख्या जान लिए। अब क्या जानना जरूरी है, अब जानेंगे हम लोग भाज्य संख्या, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर, जो आपको बोलने में सरल लगे वही बोल लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर, ठीक।
कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वह संख्याएं होती हैं बाबू, कौन सी संख्या होती है? कंपोजिट नंबर वह संख्याएं होती हैं जो दो से और अन्य दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं, वह भाज्य संख्याएं होती हैं। एक बार फिर से, क्योंकि आपको परेशान कर देता मुझे पता है, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, युग्म सहभाज्य, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब बेकार कर देता है, यानी कि बर्बाद कर देता है। यानी कि आपको क्लास 10th में या अपर क्लास में आपको समझ में नहीं आया था, तभी आपको ये बेकार कर रहा है। तो इससे बेकार होने के से बचने के लिए आज मैं बता दे रहा हूं कि जो संख्याएं दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, ठीक है, वही भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या देख लेते हैं एक बार। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। अब बोलेंगे कैसे? तो 4 जो है, 4 किसे किसे? 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, और 6 जो है 1 से विभाजित है। मैंने कहा दो या दो से अधिक, 2 से अधिक, 1 2 3। 8 जो है 1 से भी विभाजित है, 2 से, 4 से, 8 से, और 10 जो विभाजित है 1 2 और 5 से, और 10 से, और 6 से। ये 6 से विभाजित है, ठीक है, मैंने भूल गया था। और 12 जो है 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, 12 से विभाजित है। ठीक, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं से जो संख्या विभाज्य हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। आप अगर आज नोट नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, बढ़िया सा समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, ये आप समझिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देना तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरे एग्जाम में मुझे लगता है, ठीक है, ये जरूर आता है, 1-2 नंबर का ये जरूर आता है। 1-2 नंबर अगर आप बचाएंगे, और खासकर माइनस मार्किंग में, ठीक है, अगर माइनस मार्किंग है तो इस प्रकार की संख्या अगर पूछ लेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ये अनंत तक जाता है बाबू, ये भी ये अनंत तक जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। ठीक है, और अभाज्य संख्या की अब बात करें, ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हूँ। अभी तक तो वो ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभाज्य संख्या जो है वो प्राइम नंबर जो है ये भाज्य संख्या का ठीक उल्टा होगा। प्राइम नंबर, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए सिंपल वे में कि ये अभाज्य संख्या जो है, प्राइम नंबर जो है ये मतलब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो भाज्य संख्या का ठीक उल्टा होगा। तो अभाज्य संख्या जो है बाबू वो स्वयं से कटे और 1 से कटे, ठीक है, वही अभाज्य संख्या होगी। जो वह संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल में मैं बता देता, अगर भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया है तो भाज्य संख्या निश्चित है समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल में इसे मैं बोल देता हूं 1 3 5 7, ठीक, 9 होगा नहीं, 11 13 17 19 23 29 31 infinite, ठीक। तो एग्जाम्पल देख लिए। अब बोलते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा ये 3 होगा। सबसे
सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 होगा और सबसे छोटी अभाज्य वो 3 होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। भाज्य समझ में आ गया, अभाज्य समझ में आ गया। भाज्य मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो दो या दो से अधिक संख्याओं से कटे वो भाज्य संख्या, और जो एक से कटे और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या। ठीक है, अब सह अभाज्य किसे कहते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये देखना सह अभाज्य क्या होता है। तो सह अभाज्य देख लेते हैं एक बार। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर अब को प्राइम नंबर क्या वाला है ये देख लेते हैं जरा। तो को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ठीक है, ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसके बीच का गुणनखंड केवल एक हो, ठीक है, वह सअभाज्य संख्या होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसके बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो वह सअभाज्य संख्या होगी। जैसे 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, ऐसे ऐसे जाएगा ये इनफाइनाइट तक। ठीक, सअभाज्य संख्या यही है बाबू, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसके बीच का गुणनखंड ओनली, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब 1 और 2 का देख लेते हैं, 1 का 1 और 2 का 2 into 1, ये उभयनिष्ठ 1 है तो ये 1 होगा। ठीक, मैंने अभी अभाज्य संख्या बताया था, मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है बाबू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होगी। मैं एग्जाम्पल में लिखना भूल गया, इसीलिए वहां पे भी लिखना भूल गया, क्योंकि 2 ऐसी संख्या जो खुद से केवल विभाज्य है और 1 से विभाज्य, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वो 4 होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती हो गया था, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने सुधार कर लिया है। ठीक है, तो ये माफ कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा इस पे। और सअभाज्य संख्या जो है जिसके बीच का गुणनखंड केवल उभयनिष्ठ 1 हो वह सअभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक है, अब मैंने अभी 2 टॉपिक नहीं बताया, वो कौन कौन सी, जो 9th में आप पढ़े हैं वही है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q = 0 हो, वह परिमेय संख्या होती है। मैं पहले ये डाल देता हूं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर TIONALNUMBER, रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर, तो मैं इसे हम p/q के रूप में लिख दें और q = 0 हो,
वह संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल टू नॉट 0 हो वह परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या क्या होगी, वह संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और q इक्वल टू नॉट 0 हो, q इक्वल टू 0 हो। ठीक, ये कंडीशन होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, एग्जाम्पल में ऐसे हम देख लें, √5, √2, √3, √7, √11, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और 1/2, 1/3, 1/3/4, 5/9 ये सब हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सिंपल में हो गया। अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या जो है बाबू, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो बना है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो बना है वह वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं विभाजन, यूक्लिड विभाजन लेमा पर, जिसकी सहायता से पहला एक्सरसाइज हमारा लगेगा। तो बाबू मैं बताने वाला था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये दिए थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी 780 से 850 यू के नाम से लिया गया है। शब्द अलजबरा भी इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, तो हम अगर जो सिंपल में बात करें, ये शब्द किसने दिया था, तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, कितना लाजवाब नाम है देखो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। कब, 9वीं शताब्दी में, कब से कब तक, 780 से 850। ठीक, अगर कोई पूछे, मैं कहीं अलग से ये नहीं बता दे रहा हूं, मैं भी किताब से देख के बताया हूँ। आपकी मेरी आंखें बता रही होंगी, मैं नीचे देख रहा था तो मैं किताब से ही देखा हूँ। ये इसके बारे में जो है यूक्लिड विभाजन लेमा जो है ये, इसके बारे में मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी 9वीं शताब्दी में इसके बीच में बताए थे। ठीक है, तो और मैंने बताया कि अलजबरा पुस्तक जो है इन्हीं ने लिखा था, इनके द्वारा लिखित पुस्तक अलजबरा यानी कि बीजगणित, अलजबरा, जिसमें x y z ये सब होता है। तो ये मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी सर जी की बात छोड़ते हैं, हम आते हैं ये यूक्लिड विभाजन लेमा पर, इस पे ध्यान देते हैं जरा। तो ये होता बाबू, एक बार मैं फिर से बता दूं, ये यूक्लिड विभाजन लेमा क्या होता है। A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये वाला तो आप सुने होंगे, ये वाला नहीं सुने होंगे। ठीक है, ये वाला सुने होंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि A बराबर भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल, R बराबर शेषफल, और भाज्य को डिविडेंड, भाजक को डिवीजर, भागफल को क्वोटिएंट और शेषफल को रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर। ठीक है, इतना पता हो गया। तो अब एक बात और अभी नहीं समझ में आएगा, तो सिंपल वे में भाजक बराबर, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और इससे जो उत्तर क्या आता है यहाँ पे, ये शेषफल होता है। अब यहाँ पे अगर मैं
यहाँ पर ए कर दूं, यहाँ पर बी कर दूं, यहाँ पर क्यू कर दूं, यहाँ पर आर कर दूं, तो इसमें क्या बुरा है? कुछ नहीं बुरा है। ठीक है, ये अब तो आशा करता हूँ बढ़िया से एकदम लाजवाब वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा तोड़ते हैं। आज शायद, आज कितना तारीख है? आज 26 तारीख है शायद, तो 27 तारीख है शायद। आज 27 तारीख है। आज मेरी टीम का मैच है मुंबई का, तो आज देखिएगा सब लोग, लेकिन इसको पढ़ के। ठीक है, तो मुंबई मेरी टीम थी, आपका टीम क्या है आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और एमआई इस समय उसका नसीब खराब चल रहा है, 2 ही मैच जीता है, 5 मैच हुए हैं, आज 6वां मैच है। देखते हैं आज क्या होता है। 2 मैच जीता है, 3 हारा है। ठीक है, अपना टीम है इसलिए इतना पता रखता हूँ, नहीं और कोई है। इस समय तो आरसीबी खतरनाक फॉर्म में है और सीएसके भी लय में आ चुका है, पहले स्थान पे हो गया। तो इस सब की बात छोड़ते हैं। आईपीएल इस बार मैं देख नहीं रहा, तो इसका देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा यूनिट विभाजन लेमा और ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसकी सहायता क्या है, इससे हम करेंगे क्या? केवल अचार नहीं डालेंगे, इसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, इसकी सहायता से हम आराम से एचसीएफ निकालेंगे। हम देख लेते हैं 90 और 15 का। ठीक है, 90 और 15 का हम देख लेते हैं। तो बाबू एक बात बताइए, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या होती है ना, ये भाज्य जो होता है, भाजक से बड़ा होता है तभी भागफल जाता है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी होगी, तो यानी कि 90 बराबर, ऐसे करेंगे सिंपल वे में, 90 बराबर ये ए हो गया। अब बी लिखेंगे, बी को हम 15 लिख दें। ठीक, बी को हम 15 लिख दें, बी को हम 15 लिख दें यहाँ पे। हाँ ठीक है, बी को हम 15 लिख दें। तो क्यू हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 6 बार प्लस 0। जब यहाँ पर 0 हो जाता है बाबू, ठीक है, जब यहाँ पर 0 हो जाता है तब क्या होता है? तब क्या होगा? तब एचसीएफ आ जाएगा। यही हमारा बी जो हो जाता है ये एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, अब 15 बराबर 6 इंटू 1 प्लस 0, ऐसा करेंगे तो ये 15 हमारा ये हो जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है कि 15 और 6 का लासा, 15 और 90 का लासा 6 है। ठीक है, तो इसकी बात छोड़ते हैं, हम अपने प्रश्नावली की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है बाबू कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या दी गई है। ठीक है, 2-3 संख्याएं दी गई हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लिख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो मैंने बताया कि ए की जगह पे सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और बी की जगह पर अगला संख्या लिखते हैं। तो ए की जगह पर सबसे बड़ी, इन दोनों में बड़ी सबसे क्या है? 225। तो 225 बराबर 135। अब कितनी बार जाएगा ये हमें तय करना है। ठीक है, तय कीजिए। तो हमें लगता है ये 1 बार जाएगा। हाँ, 135 दूना 270 हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा। तो 1 प्लस, अब इसमें से घटा लीजिए, 225 में से 135 घटाएंगे तो 0 और 90 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 90। अब आगे चलते हैं आगे। अब इसको यहाँ पे उतार लेंगे। 135 बराबर, अब ये जो b है ये बन जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक, इतना करने पर ये सीधा मतलब है, ये सब गुणा भाग करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, 285 135 135 प्लस 90 225। अब ए क्या बनेगा? जब कटेगा नहीं। ठीक है, जब कट जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो ए हमारा, बी जो है हमारा ए बन जाएगा और आर जो है हमारा बी बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब नहीं कटेगा तब बी
ए बन जाएगा, ठीक, आर बी बन जाएगा, ठीक है। ये क्रम तब तक चलेगा जब तक r इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, r की जगह पे 0 नहीं होगा तो ठीक है। अब देखते हैं, अब अभी नहीं 0 आ तो 90 यहाँ पे उतारते हैं, 90 बराबर, अब मैंने बताया आर बी बन जाता है तो 45 उतार लो, 45 इंटू 45 दूना 90 प्लस 0, हमारा एसएफ जो होगा वो 45 होगा, ठीक है। हो गया सॉल्व। मैं एनसीईआरटी पैटर्न पे चल रहा हूँ अभी, एनसीईआरटी वाली किताब मैं खोज के क्वेश्चन लगवाऊंगा, चाहे नगीन प्रकाशन का हो चाहे आर डी शर्मा का हो। अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं मॉडल पेपर की सहायता से मैं आपको सबको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो इतना आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इतना ध्यान रखिएगा, जब कटेगा नहीं तब बी हमारा ए बन जाएगा और आर जो होगा हमारा बी बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद का अगर हम देखें तो इसके बाद का हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 38, 220 और 196। तो 38, 196 और 38, 220, ठीक है। तो 38, 220 जो है बाबू ना, वो हम देख लेते हैं कि 196 से तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। 196 से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यही हमारा ए बन जाएगा। तो 38, 220 बराबर 196 इंटू कितनी बार जाएगा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 155 बार जाएगा, ठीक है। मुझे याद है मैंने किया था घर पे। तो 196 इंटू 195 प्लस 0, ये 21 बार में कट जाएगा। तो यानी कि जो हमारा बी होगा, हम बी हमेशा एचसीएफ होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ना कि क्यू होगा, ठीक है। बी हमारा हमेशा एचसीएफ होगा, ठीक है। बी हमारा हमेशा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ जो होगा हमारा 196। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ, वो कर लीजिएगा। ये नगीन प्रकाशन से है क्वेश्चन, नगीन प्रकाशन से क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 270 272 और 1040, और दूसरा जो है 968, 231, और तीसरा जो है 575 और 1288, चौथा जो है 5 दूंगा, 5 कर लीजिएगा, 155 और 1385, 155 और 1385, पांचवा जो है 70 और 40। और हाँ एक बात और बाबू, जब तक 0 नहीं हो जाता शेष पर, तब तक आप भाग देते रहिएगा, चाहे हमारा एचसीएफ 1 ना हो जाए, चाहे एचसीएफ हमारा 1 क्यों ना हो जाए, लेकिन तब तक हमें भाग देना है। तो इसमें का एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, 70 और 40 का, 70 और 40 देख लेता हूँ। तो 70 बराबर, ये बड़ी संख्या तो ये हमारा ए बन जाएगा। तो 40 दूना 80, 40 इंटू 1 प्लस 30,
ये हमारा यहाँ पे आएगा, ये ए बनेगा, बी ए बन जाएगा। तो 3 × 1 3 दूनी 60 प्लस 10 3 ये बी ए बन जाएगा, ठीक है, नहीं हाँ बी ए बन जाएगा, तो आर बी बन जाएगा। 10 × 3 + 0 बी हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 10, ठीक है। इतना सिंपल वे में आप ऐसे गुणनखंड से कर सकते हैं ना, लेकिन ये वाला सबसे सरल पड़ रहा होगा, यूक्लिड विभाजन लेमा। इसलिए मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने ये दिया था। बहुत ही बड़ा नाम और बहुत ही बड़ा प्रमेयिका, ए = BQ + R, क्या लाजवाब प्रमेयिका है, ठीक है। तो ये सब से हम जितने वैज्ञानिक हैं हमारे लाभ के लिए ही अपना वो व्यक्तिगत विचार मतलब प्रस्तुत किए हैं, हमारे लाभदायक है हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं, दिमाग के लिए और आपको फिराने के लिए भी। तो ठीक है, इतना ही। और जहाँ रहिएगा कोरोना के संकट से बचिएगा, आशा करता हूँ सब लोग चाहोगे ठीक ठाक होंगे। और लॉकडाउन तो चलने वाला है, चलिए ठीक ठाक है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, IPL देखिए, मस्त रहिए और दोपहर में खूब बढ़िया से सोते रहिए। तो इसके बाद मैं आपको आगे मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय दोस्तों।